अल्लामा इकबाल, जिन्हें शायर-ए-मुशरिक, पूर्व के कवि के नाम से भी जाना जाता है, उर्दू और फारसी के महान कवि, दार्शनिक और विचारक थे। उनका जन्म 9 नवंबर 1877 को सियालकोट, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम शेख नूर मोहम्मद और माता का नाम इमाम बीबी था। उनके पिता एक धार्मिक दृष्टिकोण वाले व्यापारी थे। प्रारंभिक शिक्षा सियालकोट में हुई। बाद में उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी साहित्य और अरबी में स्नातक किया। 1905 में इकबाल उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने म्यूनिख विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनकी पीएचडी का शोध प्रबंध द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया पर था। उन्होंने लंदन में बैरिस्टर बनने की ट्रेनिंग भी ली और वहां से लौटकर लाहौर में वकालत शुरू की। अल्लामा इकबाल की कविता मुख्य रूप से उर्दू और फारसी में थी। उनकी कविताओं में भारतीय मुसलमानों के पुनर्जागरण और आत्म साक्षात्कार की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया है। उनकी प्रमुख रचनाओं में बांग-ए-दरा, बाल-ए-जिब्रील, जावेद नामा और असरार-ए-खुदी शामिल हैं। उनकी कविताओं में आत्मज्ञान, प्रेम, भगवान और राष्ट्रवाद की भावनाएं प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। अल्लामा इकबाल ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे बाद में पाकिस्तान के रूप में साकार किया गया। 1930 के इलाहाबाद संबोधन में उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में एक मुस्लिम राज्य की स्थापना की वकालत की। उनकी विचारधारा ने मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं को पाकिस्तान के निर्माण के लिए प्रेरित किया। अल्लामा इकबाल का निधन 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में हुआ। उनके निधन के बाद भी उनकी कविताएं और विचारधारा भारतीय उपमहाद्वीप में लाखों लोगों के दिलों में जीवित हैं। उन्हें मुफक्किर पाकिस्तान, पाकिस्तान का विचारक और हकीमुल उम्मत, उम्मत का विद्वान के नाम से भी जाना जाता है। अल्लामा इकबाल एक महान कवि और विचारक थे, जिन्होंने भारतीय मुसलमानों के लिए सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कविता और विचारधारा आज भी लोगों को प्रेरित करती है और उन्हें याद दिलाती है कि उच्च आदर्शों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। उनकी कृतियों ने न केवल साहित्यिक जगत में बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी गहरा प्रभाव डाला है।